हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल RK क्लासेज में। दोस्तों बहुत ही शानदार टॉपिक मैं लेके आया हूँ। ये दोस्तों आपके यूपी बोर्ड फिजिक्स, चाहे दोस्तों हाई स्कूल का हो चाहे इंटर के आप हैं, दोनों प्रकार के स्टूडेंट के लिए दोस्तों ये क्वेश्चन आपका बहुत मोस्ट हो जाता है, क्योंकि दोस्तों ये इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है। जहाँ पे कि दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ ओमीय प्रतिरोध क्या होता है, अनओमीय प्रतिरोध क्या होता है। दोस्तों हम लोग यहाँ पे इस सेशन से बहुत कुछ क्लियर करने वाले हैं, बहुत सा कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा। दोस्तों क्या होता है कि जब कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो जाता है तो वो सबसे काम की शिक्षा होती है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या काम करेंगे इसके विषय में दोस्तों बहुत ही डीपली समझने वाले हैं। बहुत ज़्यादा टाइम आपका मैं नहीं लेने वाला हूँ, बहुत ही कम टाइम में हम इन चीज़ों को समझने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि ओम का नियम होता क्या है। ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए। बहुत सिंपल सा टॉपिक होता है दोस्तों, हमेशा चूंकि ये कक्षा 9 से ही स्टार्ट हो जाता है, आगे चल करके आपकी कोई भी पढ़ाई होती है साइंस साइड लेवल की, सभी में दोस्तों ये आपका पीछा नहीं छोड़ता है। इसलिए ये टॉपिक आपके जुबान पे याद हो जाना चाहिए। ठीक है, ओम का नियम क्या होता है, सबसे पहले उस पर बात करते हैं। दोस्तों क्या होता है कि इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की या धातु आप कह सकते हैं, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जिसे ताप दाब इत्यादि ना बदलें तो चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर तथा चालक में बहने वाली धारा का अनुपात सदैव नियत रहता है। ठीक है, सदैव नियत रहता है। मतलब क्या हुआ, V/I इज इक्वल क्या होता है, R होता है, या हम कह सकते हैं V/I इज इक्वल क्या होता है, नियतांक होता है। ठीक है, ये आपका संबंध होता है किसका, ओम के नियम का। अब दोस्तों इसी से आपके जन्म लेते हैं दो टाइप के सर्किट। ठीक है, ओमीय प्रतिरोध हम कहें दोस्तों, या हम कहें ओमीय परिपथ, ओमीय परिपथ हम कहें। कोई भी आए आपके एग्जाम में दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से आप वही चीज़ बताएंगे, चाहे ओमीय प्रतिरोध कहे चाहे ओमीय परिपथ कहे, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं है, सेम वही चीज़ हमको बताना होता है। अब दोस्तों क्या होता है कि जो परिपथ या जो प्रतिरोध या जो धातु ओम के नियम का पालन करते हैं वो ओमीय परिपथ या ओमीय प्रतिरोध या ओमीय धातु कहलाते हैं। ठीक है, मतलब बात समझ में आ गई। जो भी आपके परिपथ या जो भी धातु या जो भी प्रतिरोध ओम के नियम का पालन करते हैं वो क्या कहलाते हैं, ओमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। तो ओमीय प्रतिरोध या ओमीय परिपथ का एग्जाम्पल आपके पास है दोस्तों, जैसे मैग्नीन होता है, ये आपका एग्जाम्पल भी पूछा जाता है। जैसे मैग्नीन का तार हो गया, या दोस्तों यूरेका का तार हो गया। ये आपके क्या होते हैं, ये आपके ऐसे तार होते हैं जो कि ओमीय प्रतिरोध में इस्तेमाल किए जाते हैं या ओम के नियम का पालन करते हैं। ठीक है, इसका डायग्राम क्या बनता है दोस्तों उसको आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे क्या होता है, ये आपका V हो गया, ये आपका I हो गया। दोस्तों इनका जो रेखा यानी कि जो VI ग्राफ प्राप्त होता है दोस्तों, VI ग्राफ जो मिलता है वो क्या मिलती है, एक सरल रेखा प्राप्त होती है जो कि आपकी ये है। ठीक है, जहाँ से ये पता चलता है कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे धारा बढ़ेगी, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे धारा बढ़ेगी। ठीक है, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे धारा बढ़ेगी, वोल्टेज घटेगा तो धारा घटेगी, वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा बढ़ेगी। इनका जो अनुपात है वो सदैव क्या रहेगा, नियत रहेगा। ठीक है, तो यही कहलाता है क्या चीज़, ओमीय प्रतिरोध कहलाता है, या ओमीय रेजिस्टेंस या ओमीय धातु या ओमीय परिपथ, कुछ भी आए दोस्तों हम कह सकते हैं इसी को ही। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल आपसे पूछा जाता है कि दो एग्जाम्पल बताइए, तो यहाँ पे मैग्नीन का तार है, यूरेका का तार है। ठीक है, इसको आपको दिखा देना है किसमें, यहाँ पे दिखाना है ओमीय प्रतिरोध के अंतर्गत हमको दिखाना है। अब दोस्तों जस्ट इसका उल्टा बात कर लेते हैं, वो क्या हो जाएगा, आपका अनओमीय प्रतिरोध आ जाएगा या अनओमीय धातु आ जाएगा या अनओमीय परिपथ कहा जाएगा। क्या चीज, वे प्रतिरोध या वे परिपथ या वे धातु जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, मतलब ये नियम का पालन नहीं करते हैं, इस नियम का पालन नहीं करते हैं, वही कहलाते हैं क्या चीज, अनओमीय प्रतिरोध या अनओमीय परिपथ कह सकते हैं इनको। ठीक है, इनका दोस्तों जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, आपके पास डायोड वाल्व होता है,
डायोड वाल्व होता है। ये इसका एग्जाम्पल आता है। साथ ही साथ दोस्तों जो आपका वैद्युत बल्ब होता है, वैद्युत बल्ब होता है, उसका जो तंतु होता है हम जानते हैं किसका लगा होता है, फिलामेंट का, टंगस्टन का फिलामेंट लगा हुआ होता है वैद्युत बल्ब में। ठीक है, ये आपके जो होते हैं ये सब क्या होते हैं, ये सब अनओमीय परिपथ में आते हैं। मतलब ये जो आपके होते हैं ये ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। चूंकि हम वैसे भी जानते हैं कि जो ओम का नियम होता है इतने बाउंडेशन से घिरा पड़ा है, इसीलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि ओम के नियम से कई गुना ज़्यादा अच्छा नियम आपके कौन होते हैं, किरचॉफ का नियम होते हैं। उसमें जो आपके प्रथम नियम है, द्वितीय नियम है, वो सबसे ज़्यादा अच्छे नियम होते हैं। इसलिए क्योंकि दोस्तों इसमें बिल्कुल भी कोई बाउंडेशन नहीं लगा हुआ है, लेकिन ओम के नियम में बहुत सारा बाउंडेशन लगा हुआ है। तो जो दोस्तों यहाँ पे ओम के नियम का पालन करते हैं वो ओमीय प्रतिरोध कहलाते हैं, जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं वो अनओमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। इसका फिगर क्या बनता है उसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, फिगर दोस्तों यहाँ पे देखिए आप किसका, अनओमीय प्रतिरोध का। यहाँ पे आपका V हो गया, यहाँ पे आपका I हो गया। यानी कि हम जब VI ग्राफ खींचते हैं, वोल्टेज धारा के बीच का जब ग्राफ खींचते हैं तो वो क्या प्राप्त होता है, हमें वक्र प्राप्त होता है। कैसे, ऐसे प्राप्त होता है। ठीक है, ये है आपका क्या चीज, अनओमीय परिपथ का ग्राफ है। ये आपका क्या चीज है, ओमीय परिपथ का ग्राफ ये वाला है, ये वाला अनओमीय परिपथ का ग्राफ है। ठीक है, ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि सरल रेखा प्राप्त नहीं हुई है बल्कि वक्र प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये ओम के नियम का पालन नहीं करता है। मीन्स जब वोल्टेज बढ़ती है तब धारा नहीं बढ़ती है, जब वोल्टेज घटता है तब धारा नहीं घटती है। ठीक है, तो ये ओम के नियम का पालन नहीं करता है। तो ये दोस्तों आपका एक टॉपिक था जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट टॉपिक है। आपका बहुत सारा कंफ्यूजन क्लियर हुआ होगा। आई होप कि ये टॉपिक आपके समझ में आ गई होगी।